नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन सूचना पर। अगर आप वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन हैं, तो सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए एक खास सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जाता है, जिसके जरिए उन्हें कई बड़े लाभ मिलते हैं। ये फायदे रेलवे, बैंक, अस्पताल और दूसरी कई सरकारी और प्राइवेट सुविधाओं में मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यह कार्ड घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और यह कार्ड बनने के बाद सरकार की तरफ से आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं। अगर आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या कोई बुजुर्ग हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर होता क्या है। तो समझ लीजिए, जब कोई पुरुष जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है या कोई महिला जिसकी उम्र 58 साल से ज्यादा हो जाती है, तो उन्हें यह कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड का मकसद यह होता है कि जब भी आप किसी ऑफिस, अस्पताल या बैंक में जाएं, तो आप आसानी से बता सकें कि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं। यह कार्ड एक पहचान की तरह काम करता है, जिससे अधिकारियों को तुरंत पता चल जाता है कि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली खास सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस कार्ड को दिखाने के बाद आपको बार बार अपनी उम्र या पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपना यह कार्ड दिखाइए और सामने वाला अधिकारी समझ जाएगा कि आप एक बुजुर्ग नागरिक हैं। बहुत से लोगों को इस कार्ड की जानकारी नहीं होती, इसी वजह से वे इसके फायदे नहीं ले पाते। कई बार जानकारी न होने की वजह से लोग लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्हें पहले से छूट मिल सकती थी। इसलिए अब मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि इस कार्ड पर आपको क्या-क्या लाभ मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को बनाने में हमें काफी समय और मेहनत लगी है, इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी जरूरी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं कि यह कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने कौन-कौन सी शर्तें रखी हैं। इसके लिए दो मुख्य नियम हैं। पहला, पुरुषों की उम्र कम से कम 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए और महिलाओं की उम्र 58 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब यह कि आपके पास भारत की नागरिकता से जुड़ा कोई न कोई वैध दस्तावेज होना जरूरी है। इसके अलावा आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास है तो आप यह कार्ड बनवा सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड। इन 6 में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर आप यह कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें जिसमें आपकी जन्मतिथि साफ साफ लिखी हुई हो, ताकि आवेदन के समय कोई दिक्कत ना आए। अब सवाल आता है कि यह कार्ड कहां और कैसे बनवाया जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस कार्ड से मिलने वाले फायदे क्या-क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ कार्ड बनवा लेते हैं और उसके असली फायदे नहीं जानते। सबसे बड़ा फायदा मेडिकल क्षेत्र में मिलता है। अगर आप किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाते हैं तो वहां सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर होता है। इससे आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता और आपको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सीनियर सिटीजन के लिए खास डिस्काउंट स्कीम भी चलाते हैं। ये छूट आपको तभी मिलेगी जब आपके पास यह कार्ड होगा। इलाज और मेडिकल टेस्ट में भी आपको विशेष सुविधा मिलती है और भीड़ से राहत मिलती है। कई जगहों पर बुजुर्गों के लिए अलग वेटिंग एरिया भी बनाया जाता है, ताकि उन्हें खड़े होकर इंतजार न करना पड़े। रेलवे में भी इस कार्ड के जरिए स्पेशल सुविधा दी जाती है। हालांकि फिलहाल रेलवे टिकट में मिलने वाली छूट बंद कर दी गई है। पहले कोविड से पहले बुजुर्गों को ट्रेन टिकट पर 40% से 50% तक की छूट मिलती थी, लेकिन अब भी यह सुविधा बंद है। हालांकि सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाने पर टिकट काउंटर पर अलग लाइन की सुविधा मिलती है, जिससे आप लंबी कतार से बच सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर भी कई जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था होती है। अगर आप चाहते हैं कि रेलवे की छूट वाली सुविधा फिर से शुरू हो, तो वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपकी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भविष्य में अगर रेलवे फिर से छूट शुरू करता है तो यही कार्ड आपके काम आएगा, इसलिए यह कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है।
बैंकिंग सेक्टर में भी इस कार्ड से खास सुविधाएं मिलती हैं। बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन होती है, जिससे आपको भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ता। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवाते हैं तो सामान्य ब्याज दर के मुकाबले आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। कुछ मामलों में टैक्स छूट का लाभ भी दिया जाता है, जो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होता है। कई बैंक सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग सेविंग स्कीम्स भी चलाते हैं। हवाई यात्रा में भी छूट दी जाती है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक फ्लाइट से सफर करता है तो उन्हें किराए में छूट मिलती है। एयर इंडिया 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को इकोनॉमी क्लास के टिकट पर करीब 50% तक की छूट देता है। वहीं इंडिगो करीब 6% तक की छूट देता है। दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी अलग अलग छूट देती हैं। टिकट बुक करते समय यह कार्ड दिखाना बहुत फायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं कि यह कार्ड बनवाना कैसे है। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके यह कार्ड बनवा सकते हैं। YouTube पर इसके कई वीडियो भी उपलब्ध हैं, जहां पूरी प्रक्रिया दिखाई जाती है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने नजदीकी CSSC सेंटर या साइबर कैफे जाकर भी यह कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम इसकी पूरी आवेदन प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएं, तो कमेंट में सीनियर सिटीजन कार्ड लिख दीजिए। हम जल्द ही इस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे और इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।